हमारी किचन से ही निकलने वाले कचरे यानी कि सब्जियों के फ्रूट के छिलकों से हम खाद तैयार करेंगे। ये खाद हमने इस तरीके से तैयार करनी है कि ना तो इसमें से बदबू आएगी और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। ये हमारे पौधों के लिए एक बढ़िया खाद का काम तो देगी ही देगी। और साथ ही अगर आप शहर में रहते हैं, छत पर गार्डनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको अपने प्लांट ग्रो करने के लिए नहीं मिलती, तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करके आप इसमें प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। और प्लांट ग्रो करने के लिए मिट्टी का काम भी करेगी ये, और आपके पौधों के लिए एक बढ़िया खाद का काम भी करेगी। तो इसे हमने किस तरीके से तैयार करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। खाद तैयार करने के लिए देखिए, ये मैंने टोकरी ली है, ये बिल्कुल टूट गई थी, तो मैंने इसे इस तरह से डोरी बांधकर तैयार कर लिए हैं खाद तैयार करने के लिए। इस टोकरी में है देखिए काफ़ी ज़्यादा होल, तो इन होल को कवर करने के लिए देखिए ये मेरे पास ना प्लास्टिक की शीट थी, ये शीट मैं इसमें बिछा दूंगी। अगर आपके पास ये प्लास्टिक की शीट नहीं है, कोई वेस्ट कपड़ा है ना, तो आप उस कपड़े को भी बिछा सकते हैं। मैंने इस प्लास्टिक की जो शीट बिछाई है इसमें 2-3 होल कर दिए हैं, ताकि उसमें से अगर कोई पानी या कुछ और लिक्विड वगैरह हो वो बाहर निकलता रहे। और जो हमने खाद तैयार करनी है उसको हवा भी लगनी चाहिए, क्योंकि हवा के संपर्क में वो रहेगी तो इससे उसमें ना तो कीड़े पड़ेंगे और ना ही बदबू वगैरह आएगी। खाद तैयार करने के लिए सबसे नीचे हमने डालना होता है कोई ना कोई सूखा वेस्ट, चाहे वो आपके गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्ते हों या इस तरह के ब्राउन कागज हों। मेरे पास ये ब्राउन कागज, कुछ गत्ता, कुछ जो एग शेल की ये आती है ना ट्रे, ये काफ़ी सारा सूखा मटेरियल पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने देखिए एक लेयर इन्हीं की बिछा दी है। वैसे ये मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है सूखा, मैं चाहे तो इससे पूरी ये बास्केट भर भी सकती हूँ, लेकिन मैंने नीचे ही इनकी लेयर बिछाई है। ये ब्राउन सा गत्ता, कागज या शल की ट्रे, ये बहुत ज़्यादा घर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से जब आप कोई गमला वगैरह भरते हैं तो उसमें ये काम आ जाते हैं, या खाद तैयार करते हैं तो उसमें ये काम आ जाते हैं। जब ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं तो मिट्टी का ही काम करते हैं ये। और इस गत्ते के ऊपर हमने डाल देनी है एक लेयर किचन वेस्ट की, जो हमारी किचन से ही निकला कचरा है, चाहे वो सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं या फिर एग शेल हैं। इस तरीके से आप खाद तैयार करते हैं तो खाद बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, और ना ही इस खाद में कोई बदबू आती है और ना ही कीड़ा पड़ता है। और इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर डालना होता है सूखा कचरा। फिर आप चाहिए कागज़ या फिर इस तरह से अपने गार्डन से ही निकला कोई सूखा घास फूस भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर फिर से मैंने किचन वेस्ट की एक लेयर डालकर उसके ऊपर फिर से देखिए ये जो मिट्टी है ये डाल दी है। ये मिट्टी प्योर मिट्टी नहीं है, इसमें किचन वेस्ट से तैयार खाद मिक्स है और कुछ सूखे पत्ते भी मिक्स हैं। इस टोकरी को भरते समय 2 लेयर मैंने किचन वेस्ट की इसमें ऐड की हैं। एक लेयर तो आपने देख ही लिया कि गार्डन से ही निकले हुए कुछ सूखे पत्ते हैं, और एक लेयर ब्राउन कागज या गत्ता वगैरह कुछ एगशेल की ट्रे थी। इसी तरह से इस टोकरी को मैंने भरकर तैयार किया है, यानी एक लेयर हमने सूखे कचरे की डालनी है और उसके बाद उसके ऊपर हमने फिर से एक लेयर गीले कचरे की यानी कि किचन वेस्ट की, और उसके ऊपर फिर से एक लेयर सूखे कचरे की। इसी तरह से हमने गीला कचरा और सूखा कचरा डालकर ये टोकरी भर लेनी है। किचन वेस्ट से खाद तैयार करते समय आप उसमें, आपके पास कोई पुरानी किचन वेस्ट से तैयार खाद है तो उसकी भी एक लेयर बिछा सकते हैं। अगर वो खाद नहीं है आपके पास, जो गोबर की खाद है, तो उसकी आप लेयर बिछा सकते हैं। इस तरह बिछाने से ना खाद जल्दी तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने ना जो किचन वेस्ट से तैयार मेरे पास पुरानी खाद थी तो उसी की मैंने एक लेयर बिछाई है। जो बीच में मैंने मिट्टी डाली थी तो उसके साथ ही मैंने किचन वेस्ट की लेयर डाली थी, और सबसे ऊपर भी मैंने इसी तरह से किचन वेस्ट की एक लेयर डाली है। इससे हमारी जो खाद है वो जल्दी तैयार हो जाती है। अगर इस समय जिस समय आप ये खाद तैयार कर रहे हैं आपके पास घर में कोई भी खाद नहीं है, तो फिर आप मिट्टी की, सिंपल मिट्टी की भी एक लेयर बिछा सकते हैं, उससे भी खाद तैयार हो जाती है जल्दी। मिट्टी की लेयर डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आपने नहीं बिछानी है मिट्टी की, बस पतली सी लेयर बिछा दें। मतलब ये होता है कि जो आपने किचन वेस्ट डाला है ना वो अच्छी तरह से उसे मिट्टी से कवर हो जाए, ताकि वो बाहर दिखे नहीं तो उसमें मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी और बदबू भी उसमें आएगी अगर वो कवर नहीं होगी। मैं ये खाद एक बड़ी टोकरी में तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास इतना बड़ा कोई बर्तन वगैरह नहीं है खाद तैयार करने के लिए, छोटे छोटे से गमले हैं या डब्बे में हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनमें भी रोज़ की रोज़ जो किचन वेस्ट आपके घर से निकलता है वो डालकर खाद तैयार कर सकते हैं। आप शहर में रहते हैं, अगर मिट्टी भी ज़्यादा नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं,
बीच में ज़्यादा मिट्टी की लेयर नहीं डाल सकते, तो सूखे जो ब्राउन से कागज या फिर गत्ता आता है किचन वेस्ट के बीच बीच में उसकी लेयर डालते रहें। और जिस बर्तन में भी आप खाद बना रहे हैं, जब वो पूरा ऊपर तक भर जाए तो सबसे ऊपर आपने मिट्टी की एक लेयर डालनी होती है। ज़्यादा मिट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, पतली सी लेयर बिछा दें, बस वही काफ़ी होता है। किचन वेस्ट से भरकर अब ये बास्केट हमारी हो गई है तैयार। तो अभी हम इसके ऊपर कर देंगे वाटरिंग, यानी कि पानी से हमने इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से गीली कर देना है, ताकि जो भी हमने वेस्ट डाला है किचन का वो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो सके जल्दी। तो जो इसमें हमने पानी लगाना है वो क्या रोज़ रोज़ लगाना है जी नहीं। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी सूख चुकी है तभी आप इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दें। अगर ज़्यादा मिट्टी सूखी है तो आप ज़्यादा पानी भी लगा सकते हैं। तो इस किचन वेस्ट को आपने तैयार होने के लिए रखना कहाँ पर है, तो देखिए इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, बल्कि थोड़ा सा कोई सेमी शेड एरिया हो या छाँव भी हो तो वहाँ पर इसको रख सकते हैं। लेकिन धूप में तो इसे बिल्कुल भी खाद तैयार होने के लिए ना रखें। आपने जो इसमें वाटरिंग करनी है उसमें आप, अगर आप कोई दाल या चावल धोते हैं तो उसका पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई खट्टी लस्सी या खट्टी दही है वो भी इसमें डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके। मेरे गार्डन में बहुत जगह जगह पर खाद तैयार होती रहती हैं, कुछ घड़ों में और कुछ मैंने थैले भी भर के रखे हुए हैं किचन वेस्ट से, उनमें भी खाद तैयार होती है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे थैले जो आटे के या चावल के आते हैं उनमें मैंने इसी तरह से किचन वेस्ट डालकर मिट्टी डालकर भरकर तैयार रखा हुआ है, ताकि इनमें खाद तैयार हो जाए। फिर इनमें मैं प्लांट ग्रो कर सकूं। मैं इनमें से जो खाद है तैयार होगी वो बाहर नहीं निकालूंगी, बल्कि इनको इसी तरह से रखूंगी और इन्हीं में प्लांट ग्रो कर दूंगी। कोई भी प्लांट आप इनमें ग्रो करेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाएगा, तो क्योंकि उनको साथ साथ ना खाद भी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इन थैलों को मैंने काफ़ी पहले भरकर तैयार किया था, तो अब इनमें देखिए मैंने पालक ग्रो कर रखी है जो काफ़ी अच्छी अब ग्रो हो रही है। इनमें अब कोई भी सीड ग्रो कर सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इनमें कोई कटिंग लगाना चाहें तो कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रो हो सकती है। लेकिन तुरंत की तुरंत ना ग्रो करें, बल्कि कुछ टाइम के लिए इनको इसी तरह से छोड़ दें, ताकि जो किचन वेस्ट है वो थोड़ा सा डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद आप इनमें कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ना प्लांट की रूट नीचे तक जाएगी तब तक खाद आपकी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इस बास्केट को मैंने किचन वेस्ट से भरकर रखे हुए 15 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। खाद नीचे की तरफ से डिकम्पोस्ट होना शुरू भी हो चुकी होगी। तो अभी मैंने देखिए इसमें ना ये 2 प्लांट अपराजिता के लगा दिए हैं। प्लांट अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, जब प्लांट बड़े होना शुरू हो जाएंगे तब तक हमारी नीचे से जो किचन वेस्ट है वो डिकम्पोस्ट हो चुकी होगी। और जब इन प्लांट की रूट नीचे तक पहुंचेगी तब तक पूरी किचन वेस्ट डिकम्पोज हो चुकी होगी, खाद तैयार हो चुकी होगी। तो इनको भरपूर मात्रा में खाद मिल जाएगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, खूब अच्छी फ्लावरिंग इनमें शुरू हो जाएगी और इनको हमें बार बार खाद देने की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह से हमारी खाद भी तैयार हो जाएगी, प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे। और इस खाद को जब आप तैयार कर रही हैं तो ना तो उसमें कोई कीड़े पड़ेंगे और ना ही कोई बदबू वगैरह आएगी, तो बहुत ही अच्छी आपकी खाद तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।